नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल एनसीईआरटी हिंदी बाय कुमार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी क्या निराश हुआ जाए पाठ के बहुत महत्वपूर्ण जो अंश हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम काफ़ी बात कर चुके हैं, पाठ पूरा पढ़ चुके हैं, उसको रिकॉर्ड हो चुका है और आप उसको सुन सकते हैं। और इसलिए ये किया जा रहा है ताकि आप इन अंशों को आसानी से समझ सकें। परीक्षा में 2 से 3 अंकों के आते ही आते हैं। कई बार बच्चे इनको समझ नहीं पाते हैं और गलत उत्तर लिख देते हैं। बच्चों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनकी अलग अलग व्याख्या की जा रही है ताकि आप आसानी से समझ सकें। मैं विस्तार से समझाऊंगा, आप उसको विस्तार से समझिए और समझकर अपने नोट्स बनाइए ताकि आप परीक्षा के लिए तैयार रहें और अच्छे से उत्तर लिख सकें। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। क्या निराश हुआ जाए पाठ में पृष्ठ संख्या 35 से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस अंश में ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा देश है उसने हमेशा दूसरों की मदद करने की ही ठानी है और दूसरों की मदद ही की है। समाज का भला करना, अच्छे कर्म करना हमारे देश के हर व्यक्ति को आता है और हर व्यक्ति यही चाहता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता यही है कि हम हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुम्बकम, यानी पूरा विश्व जो है हम उसको अपना परिवार मानते हैं। और हम समाज सेवा बहुत करते हैं। आप देखते हैं जैसे लॉकडाउन के दौरान भी लोग दान पुण्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। उसी प्रकार से मंदिरों में जितने धार्मिक स्थल से गुरुद्वारा हो गया, मतलब जितने भी धर्म के स्थान हैं आप देखते हो वहाँ पर लंगर चलता है, भंडारा चलता है, सबको खाने पीने की वस्तुएं दी जाती हैं, बहुत सारी चैरिटीज़ चलती रहती है। यानी कि हम लोगों की मदद करने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो भारतीय लोगों की सोच है, इंडियन फ़िलॉसफी है, उसकी बात कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वो कह रहे हैं कि जो हमारा देश है उसने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह, यानी कि जो फिज़िकल चीज़ें, जैसे कि आप लग्जरियस जो लाइफ हमारी है, हम जैसे सोना चांदी, हीरे मोती और रुपया पैसा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, यानी जितनी लग्जरी की चीज़ें हैं, हम इन चीज़ों को इकट्ठा करने पर विश्वास नहीं करते। इन करने को लोग करते हैं लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। महत्व देते हैं हम अपने कोमल मन को, सच्चे मन को और दूसरों की मदद करने को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारे यहाँ त्याग यानी सेक्रीफाइस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यानी इस अंश में वो भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशेषता है उसको यहाँ पर रेखांकित कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि यानी जो वस्तुएं हमें अपनी तरफ खींचती हैं, अपने आकर्षण में बांधती हैं, हमें लालची बनाती हैं। देखिए बहुत लोगों के पास में जितनी भी चीज़ हो जाती हैं वो कभी ये नहीं कहते कि हमसे संतुष्ट हैं और हमें नहीं चाहिए। हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए हमारे देश में जो विद्वान हुए हैं, ऋषि मुनि हुए, वो हमेशा यही कहते हैं कि दुनियादारी से बचकर रहो, उतना ही वस्तुओं का इस्तेमाल करो जितनी आपके लिए ज़रूरी है। बेवजह का उसका संग्रह मत करो, यानी उनको इकट्ठा मत करो जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। ठीक है, तो आज हमने इसको जाना। आप इसी बात को जब आप समझा करके लिखेंगे तो बच्चों आपको पूरे अंक मिलेंगे। बस आप वर्तनी की अशुद्धियों का ध्यान रखें कि गलतियाँ ना हों। ठीक है, इससे आपको पूरे अंक मिलेंगे, अंक नहीं कटेंगे। इसलिए मैंने उसको बहुत बारीकी से एक एक अंश करके समझाने के बारे में सोचा है। आशा है आप इसको समझकर इसका पूरा लाभ उठाएंगे। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके और आप अपनी समस्याओं का समाधान आराम से पा सकें। हज़ारों लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। उम्मीद है आप भी इसको सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठाएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।